आप सबका एक और बार इस आराधना में हम स्वागत करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आमीन। जैसे मैं पहले कहा, ये क्रिसमस के पूर्व इतवार का दिन है, और जब क्रिसमस के पूर्व इतवार का दिन है तो उस दिन भी क्रिसमस के बारे में ही बोलेंगे, है ना। तो आज जो संदेश मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं वो क्रिसमस के बारे में है। और ये संदेश हम सबके जीवन में, इस वक्त जो कोई हमें लाइव देख रहे हैं उनके जीवन में, और आने वाले समय पर जो कोई इसको बाद में भी सुनेंगे उनके जीवन में भी ये संदेश आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुने। मेरे पास ऐसा कोई नया कोई बातें नहीं है जो आपको बताने के लिए। जो कुछ भी है बाइबल के अंदर से है। इस बाइबल को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमें से कई लोग क्रिसमस का संदेश को बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे जन्म का समय से हम इस क्रिसमस का संदेश को सुनते आ रहे हैं। इन वचनों को बार बार हम सुनते हैं। लेकिन एक बात मुझे पता है, जब भी परमेश्वर का वचन हम फिर से सुनते हैं तब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। आमीन। हर वचन हर दिन हमसे बातें नहीं करता, लेकिन हर वचन कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी सभा में या हम पढ़ते हैं या मनन करते हैं, जरूरत के मुताबिक हमसे बातें करता है। हालेलुया। इसलिए हमें करना क्या है? कोई भी वचन हम सुनते हैं उसको अपने हृदय के भंडार में हम रखें। जब हृदय के भंडार में वचन रहेगा, वो वचन जरूरत के समय हमारे काम आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लोग क्यों करते हैं? कोई एफडी करते हैं, कोई इंश्योरेंस में पैसा लगाता है, कोई सोसाइटी में पैसा लगाता है, कोई कम्युनिटी में पैसा लगाता है। ये सब एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट उसको क्यों करते हैं मनुष्य? जमा करके रखते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब जरूरत हो तब ये सब काम आ सके। आज हालेलुया हम भी अपने जीवन के बारे में ये समझे। जब कभी हम वचन पढ़ते हैं, जब कभी हम वचन सुनते हैं, उन वचनों को अपने हृदय में इन्वेस्ट करके रखें। हालेलुया। है ना। हमारा हृदय में परमेश्वर ने ऐसा एक कोठरी, ऐसा एक कक्ष हमारा बना रखा है जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का लॉकर बिल्कुल खाली है, वजन नहीं आता है ना। जब हमें वजन नहीं आता है तो जरूरत है वक्त हम डगमगाएंगे, कहां जाएंगे? जब किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बीमारी आ जाएगा, कोई जरूरत आ जाएगा, कोई परेशानी आ जाएगा, तो वो बैठ करके सोचेगा किसके पास जाए, किसके पास जाए, किसके पास जाए, किसके सामने जाके हाथ फैलाए। क्यों हाथ फैलाने की जरूरत पड़ रहा है? क्यों किसी के पास जाने का जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि भंडार में कुछ नहीं है। आत्मिकता भी ऐसा है। जब आपके भंडार में परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की बातें आपके हृदय के भंडार में होंगे, जब जरूरत आएगा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर फोन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है किसी से प्रेयर रिक्वेस्ट ना करवाए। आप प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हर व्यक्ति से कह सकता है, परंतु सबसे पहला निवेश दूसरों के पास नहीं, सबसे पहला निवेश आपके और मेरे पास होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। इसलिए जब जब बार बार वचन सुनते हैं उसको अपने हृदय के भंडार में संभाल के रखे। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज मनन के लिए जो वचन मैंने निकाला है वो गलातियों के पत्री अध्याय 4 उसका पद 4 और 5। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4 and 5। अब मिल करके इसको पढ़े। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा
जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और धर्म को ले पालक होने का पद मिले। आज ये 2 पदों में 6 बातें बताते हैं। उन 6 बातों के बारे में एक छोटा सा संदेश आपको देना मैं चाहता हूं। पहली बात है, when the time has fully come, जब समय पूरा हुआ। when the time has fully come, जब नियुक्त समय आया, जब समय पूरा हुआ। आप जब सबोपदेशक का पुस्तक पढ़ते हैं, ज्ञानियों में ज्ञानी सुलेमान, सबोपदेशक का पुस्तक 3रा अध्याय उसका पहला पद से लेकर के 8वां पद तक पढ़ने का समय के बारे में कुछ बातों का वर्णन कर रहा है। हमें मालूम है, फिर भी परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि 8 पदों में बहुत कुछ वो कह रहा है। इक्लेसियास्टिक चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 8, हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ना या काटना का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और वैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। क्या लिखा हुआ है? ए टाइम फॉर एवरीथिंग, हर बात के लिए एक समय है। आमेन, हालेलुया। पुराना नियम में गोत्र इस्साकार के बारे में एक अच्छा बात कहता है, वे लोग समय को पहचानते थे। इस्साकार के पुत्रों को समय की अच्छी पहचान थी। आपका जीवन में हर बात का एक समय है। आपको पता है मनुष्य समय से पहले सब पाना चाहता है। एक बच्चा जो गर्भ में है, कई बार वो समय से पहले बाहर आना चाहता है दुनिया में, कहता है मुझे जल्दी आना है, राइट। पहले बच्चों को 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक खुला छोड़ देते। बचपन में मिट्टी में खेलो, नाचो, कूदो। यहां जवानों को ठंड लग रहा है, रजाइयां ओढ़ करके आते हैं। कहीं हमारा कहीं कपड़े रजाई से कम थोड़ी है। मिट्टी में खेलने वाले, मिट्टी में काम करने वाले, मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में पले पड़े जो किसान हैं, 70, 80 साल की उम्र के लोगों को बिना ठंड सड़क पर बैठने में दिक्कत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के साथ जुड़े रह करके उसमें से उगने वाले अच्छे अच्छे भोजन खाए हैं। हमको शहर में क्या मिल रहा है? प्रोसेस्ड फूड। हम डब्बे वाला भोजन को ज्यादा पसंद करते हैं, बना बनाया भोजन को
ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। सब चीज जल्दी है, लेकिन आजकल बच्चों को 2.5 साल हुआ नहीं, हम उसको प्लेवे में डालते हैं। कई प्लेवे स्कूल के फीस जो है 12वीं से भी ज्यादा है, राइट। माता पिता को ऐसे लुभाते हैं, माता पिता सोचते हैं कि समय से पहले मेरा बच्चा एमबीबीएस कर ले या इंजीनियरिंग कर ले, या समय से पहले मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, कुछ ना कुछ मेरा बच्चा बने। सुनिए, आप जल्दीबाजी करने से काम नहीं बनता। बाइबल में लिखा हुआ है सब बातों का एक समय है। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का जन्म का यदि बाइबल विद्वानों का बात मान लिया जाए तो 4000 वर्ष पूर्व आदम और हव्वा ने पाप किया। 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 1000 साल के अंदर क्या मसीहा नहीं आ सकता था? मसीहा आ सकता था, परंतु परमेश्वर 4000 वर्ष तक समय पूरा होने का इंतजार किया। आज हम बैठे हुए कोई कहे प्रभु मेरे जीवन में मुझे इतनी कृपा दे, समय पूरा होने का समय तक मैं इंतजार करूं। हालेलुया, आमीन। पहले उम्र में जब लोग साइकिल चलाते थे, आज के बच्चे स्कूटी और बाइक चलाते हैं, है ना। कई नाबालिग लोग 4 व्हीलर चलाते हुए पकड़ा गया। बहुत सारी चीजें मनुष्य समय से पहले मांगते गए, समय से पहले करना चाहता है, लेकिन बाइबल में लिखा है सब बातों का एक समय है। हालेलुया, आमीन। इसलिए इस्साकार के पुत्रों के समान समय का पहचान हमें आने के लिए प्रार्थना करें। आमीन। कुछ लोगों को पता भी नहीं है, समय आकर के चले जाता है कि तब भी वो इंतजार करते हैं, जैसा आजकल यहूदी लोग इंतजार कर रहे हैं। समय पूरा हुआ, मसीहा आया, मसीहा मानव जाति के पापों को उठा लिया, मसीहा कालवरी के क्रूस पर मरा, मसीहा जी भी उठा, मसीहा उनका बीच में से स्वर्गारोहण भी किया, मसीहा अब दोबारा आने वाला है, फिर भी यहूदी लोग अभी भी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। हमें से कुछ लोग ऐसा है, समय आ भी गया, चला भी गया, सब कुछ हो गया, फिर भी हम अभी भी क्या है, इंतजार में है। क्यों? क्योंकि हमें समय की पहचान नहीं रहा। समय की पहचान होते तो हम उस अवसर को बहुमूल्य समझते और उस अवसर को हम अपने जीवन में अपना लेते। हालेलुया, आमीन। हमें से कई लोग अब दुखी है क्योंकि पढ़ाई के समय हमने पढ़ाई नहीं की, हम पार्क में पेड़ गिनते रहे, क्योंकि वनस्पति वैज्ञानिक बनना चाहते थे। कईयों ने 70 mm स्क्रीन का मजा उठाया, हाँ, क्योंकि बहुत रंगीन थे वो लोग। पढ़ाई का समय निकल गया, अब हमें अफसोस है हम पढ़ नहीं पाए। समय को पहचानिए बच्चों, समय को पहचानिए। क्रिसमस बताता है सब बातों में एक समय है, जब समय पूरा हुआ, समय तक इंतजार करना, समय को पहचानना परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया, द टाइम हैज फुल्ली कम। पहली बात है जब समय पूरा हुआ, और दूसरी बात वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। गॉड सेंड हिज सन, परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही पुत्र, एकलौता पुत्र। जब हम परमेश्वर का पुत्र कहते हैं
हमारे मित्र में से कई लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने स्वर्ग में शादी की है? आजकल कुछ लोग माता यरूशलेम बोलते हैं, हम पिता के नहीं, हम माता का है। झूठी शिक्षाएं प्रचलित है, माता यरूशलेम को मानने लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में कोई माता बिठा रखा है। परमेश्वर ने कोई स्वर्ग में कोई माता नहीं बिठा रखा। जब परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, उसका मतलब पुत्र पिता का है ना? जो कुछ भी पिता में है वो पुत्र में है। डीएनए टेस्ट करके देख लीजिए। मेरे कहने से कोई मत जा, बाद में फंस जाए तो मेरे को बोलेगा, दोष लगाएगा, राइट? यानी पिता में जो है वो किस में है? पुत्र है। डीएनए टेस्ट करेंगे तो हमारे देश में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस हुआ है। कोई आकर के कहा कि मैं इनका बेटा हूं, कहा नहीं है। अरे मम्मी से पूछो, मम्मी ने भी कहा हाँ, कहा नहीं है, कहा डीएनए टेस्ट करा दो। फिर कोर्ट के आधार पर डीएनए टेस्ट करा दिया गया, राइट? पुष्टि हो गई। इसका मतलब क्या है? पिता में जो है डीएनए टेस्ट कराएंगे वो पुत्र में मिलेगा। और जो पुत्र कहता है उसका अर्थ है परमेश्वर में जो ईश्वरीयत्व है, जो डिवाइन पावर, परमेश्वर में जो डिवाइन कैरेक्टर है, स्वर्गीय गुण, वो सब किसमें है? पुत्र में है, यीशु में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। पिता में कुछ भी ढूंढो वो मुझ में मिलेगा। पुराना नियम में पिता में तुम पवित्रता ही ढूंढ रहे हो ना, ढूंढ के लाओ। नया नियम में मुझ में ढूंढो। वो पवित्रता ही जो पुराना नियम में दिखाई देता है और नया नियम में जो पवित्रता ही दिखाई देता है, दोनों एक है। पुराना नियम में पिता में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य को लाओ। नया नियम में मुझ में जो सामर्थ्य है वो दोनों सामर्थ्य एक है। हालेलुया। इसलिए पिता और पुत्र का संबंध कोई शादी विवाह का या कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि पिता पुत्र का संबंध पिता में जो है और वो जो पुत्र में है, और फिर एक उत्तराधिकारी का संबंध है। पिता का है, किसका है? पुत्र का है। हालेलुया। इसलिए 33.5 वर्ष के लिए वो स्वर्गीय पिता पुत्र का रूप धारण करते हुए संसार में आया, और स्वर्गारोहण के बाद जब वो स्वर्ग में लौटा और जो कुछ भी उसका पिता का था वो फिर किसको मिला? पुत्र को मिला। और सृष्टि की पूर्णता तब है जब आप और मैं फिर स्वर्ग जाएंगे और सब कुछ पिता उसके पैरों के नीचे करेगा। हालेलुया। वो सृष्टि की पूर्णता है। अब सृष्टि अपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सृष्टि को पूर्ण बनाया वो सृष्टि पाप करने के कारण अपूर्णता में चला गया, और वो अपूर्णता को दूर करने के लिए परमेश्वर पुत्र का नाम धारण करते हुए इस संसार में आया है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जब पिता पुत्र कहते हैं वहां हम शारीरिक संबंध के बारे में नहीं कह रहा है, वहां पर स्वभाव के बारे में है, वहां पर सामर्थ्य के बारे में है, वहां पर उत्तराधिकार के बारे में है, वहां एकता के बारे में कहता है पिता और मैं दोनों एक है। आमीन। यूहन्ना 3 अध्याय इसका 16वां पद सबको ज़बानी याद होगा। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। मुझे लगता है कि ये बात डेविड लिविंगस्टन ने कहा, जैसा मैं पहले बोला था, ये बात उन्होंने कहा कि यदि मैं संसार में अकेला पापी होता तब भी परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को मेरे लिए भेजता। हालेलुया, आमीन। आपका उद्धार कब हुआ? जब आपने माना कि यीशु मेरे लिए आया।
हालेलुया, आमीन। यीशु मेरे लिए आया, आमीन। अभी भी कई मसीह लोग हैं जो ये कहते फिर रखा गए, यीशु उनके लिए आया, यीशु इनके लिए आया, यीशु मेरे पड़ोसी के लिए आया, सबको यीशु के बारे में कहते फिरेंगे। अपने हृदय में ढूंढेंगे तो यीशु मिलेगा ही नहीं। यीशु किसके लिए आया? यीशु मेरे लिए आया, सबसे पहले मेरे लिए आया, आमीन। इसलिए वो गाना गाता ना, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, आमीन, हालेलुया। कभी कभी एक गीत है जो प्रचार के बीच में आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका अर्थ हमें और स्पष्टता से समझ में आते हैं। उद्धार कब होता है? यीशु जब हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से आते हैं, और जब मैं समझता हूं यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए आया, उस वक्त मेरा उद्धार होता है। ठीक है, तो परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए, मेरे लिए इस संसार में भेजा है, हालेलुया, आमीन। और दिसंबर 25 तारीख को यीशु का जन्म हुआ है, बाइबल में कोई सबूत नहीं है, इसलिए दिसंबर 25 का अंधे भक्ति में डूबिए मत, राइट। फिर आप कहोगे फिर आप ये क्या करवा रखा है ये क्या है, वो क्या है, ये सब क्या है? प्यारे भाइयों बहनों, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि यीशु का जन्म हुआ, यीशु मनुष्य बनकर के आया, साल खत्म होने से पहले बर्थडे मनाए बस। देखिए, हम लोग सोच के आ रहे थे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यीशु का बर्थडे मनाया, अभी तक मना नहीं पाया, इसलिए आखिरी सप्ताह मना करके छोड़ रहे हैं। कोई पूछेगा तो ये बोलना, छाती पीट करके मत बोलना दिसंबर 25 को जन्म लिया है। भाई हमें पता नहीं है, एमसीडी में रिकॉर्ड ढूंढने पर भी मिला नहीं, पुराना हो चुका है। इसलिए हम तो ये है कि पूरे साल मनाने के लिए कोशिश किया, हमने सोचा थोड़ा ठंड होने दो, ठंड होने दो, खाना पीना ठंड में और अच्छा लगता है, केक और बना करके रखना ठंड में अच्छा लगता है, सर्दी आ गया तो मना रहेगा, दैट्स ऑल। सुसमाचार सुनाने का मौके से बढ़कर के ये कुछ और नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में हर दिन क्रिसमस है, हर दिन यीशु हमारे साथ है, वो इमानुएल बन करके पहला क्रिसमस में हमारे जीवन में आया। हमारा क्रिसमस वो दिन है जिस दिन हमने यीशु को अपने हृदय में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। वास्तव का क्रिसमस वो है, वास्तव का बर्थडे वो है, हालेलुया। लेकिन कुछ चीजें स्मरण के रूप में, कुछ चीजें यादगारी के रूप में मनाना पड़ता है, इसलिए हम दिसंबर के महीने में हालेलुया थोड़ा सा क्रिसमस को मनाता है। वो एक बात है। नंबर 2, हमारा जनरेशन को सिखाना है तो कुछ ना कुछ लैंडमार्क होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को 7 पर्व मनाने के लिए दिया, है ना। इस्राएल मिस्र से छुटकारा पाया, परमेश्वर ने बोला है फसह का पर्व मनाओ, और फसह का पर्व मनाने का समय बच्चे पूछेंगे क्या हुआ, ये क्यों मना रहे ये पर्व, आज नया कपड़ा क्यों पहन रहे, आज हम चर्च में क्यों जा रहे, आराधना कौन क्यों कर रहे हैं, तो बताने का मौका मिलेगा। दैट्स ऑल। जब हम स्टार टांगते हैं, जब हम बैलून आ जाता है, हमने इस सब बार सोचा कि बैलून नहीं लगाएंगे, फिर भी लगा दिया क्योंकि और कुछ था नहीं है ना। तो इस बार भी बैलून लगा दिया गया, कुछ और भी लटका दिया, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। जिन्होंने भी चर्च सजाने के लिए मेहनत किया गया, साफ करने के लिए मेहनत किया गया, सबको परमेश्वर बहुत से आशीष थी, आमीन, हालेलुया।
आमीन। इन सबसे बढ़कर परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और तीसरी बात है बोर्न ऑफ ए वुमन, स्त्री से जन्मा, स्त्री से जन्मा, है ना। वहां हम सब स्त्री से ही जन्मा है। यहां कोई है जो पुरुष से जन्मा हो? जन्मा तो स्त्री से है, लेकिन नाम किसका पूछा जाता है? क्यों? बिकॉज ही इज द सोर्स। आरंभ पिता से हुआ, ना कि माता से, राइट। इसलिए आरंभ पूछा जाता है। और स्त्री से जन्मा का अर्थ है यीशु का आरंभ पुरुष से नहीं हुआ। स्त्री से जन्मा उसका क्या अर्थ है? यहां पर बैठे हुए प्रत्येक जन का आरंभ ढूंढ ढूंढ के जाएगा तो किसी न किसी पुरुष पर मिलेगा, राइट। लेकिन यीशु का आरंभ ढूंढते जाएगा तो उसका जन्म से पहले उसका जन्म का आरंभ एक स्त्री से हुआ है। थोड़ी देर पहले हमने सुना जिब्राइल फरिश्ता आया और मरियम कहती है मैं कोई पुरुष को नहीं जानती हूं, तो कहते हैं पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। यीशु को इस संसार में कौन लाया? पवित्र आत्मा लाया। यीशु का संसारिक देह किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया, किसी पुरुष ने नहीं दिया। हालेलुया। जेनेसिस 3:15, उत्पत्ति 3 अध्याय का 15वां पद पढ़ के जरा देखें। क्यों? और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सुनिए, जब आदम और हवा ने पाप किया, जब किसने पाप की? आदम और हवा ने पाप की। बेसिकली यह स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली यह स्टेटमेंट गलत है। आदम और हवा ने पाप की। हवा के पाप का जिम्मेवारी आदम ने उठाया। सही कह दिया जाए तो हवा ने जो पाप किया उसकी जिम्मेवारी किसने उठाया? आदम ने उठाया। इसलिए हम कहते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया, क्योंकि एक व्यक्ति पाप किया जाता है उसके इमीडिएट अधिकारी जो होता है वो उसका जिम्मेवार है, और हवा के इमीडिएट अधिकारी आदम है। इसलिए ऊपर से जब एक्शन आया, पहला एक्शन किसके ऊपर हुआ? आदम का। इमीडिएटली सस्पेंड किया गया। कहां से? अदन का वाटिका से। परमेश्वर देरी नहीं करता, इमीडिएट सस्पेंशन ऑर्डर परमेश्वर स्वयं आकर के लिख करके दिया, जाओ पकड़ो, जाओ बाहर। इमीडिएट सस्पेंशन, राइट। उसके बाद बाहर निकलने से पहले परमेश्वर ने उनको उपाय भी बता दिया। उपाय क्या है? शैतान को बुला करके कहा स्त्री कमजोर पात्र है। बाइबल का सेंटेंस है। किसने कहा? बाइबल में किसने कहा स्त्री कमजोर पात्र है? पतरस ने कहा। ठीक है। तूने यदि आदम पर अटैक किया होता, मैं तेरा हिम्मत का साथ देता, लेकिन तूने अटैक किस पर नहीं की? आदम पर नहीं की। तूने अटैक फिर किस पर की? हवा पर, स्त्री पर की। इसलिए सुन, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। शैतान को हम में से किसी से कोई पंगा नहीं है, ध्यान रखना। हम सब आदम का वंश में से आया है, लेकिन पंगा तब शुरू हो जाता है जब हम यीशु का वंश का बन जाते हैं। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च में आने से पहले तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, क्योंकि चर्च में आने से पहले आप किसका वंश का था? आदम का वंश का था। चर्च में आते ही आपका वंश बदल गया है। आप किसका वंश का बन गया? यीशु का वंश का। यीशु का वंश किसका वंश है? स्त्री का वंश है।
समझ रहे तो अच्छा है, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, अगला दिसंबर में फिर प्रचार करेंगे। आदम का वंश में कोई दिक्कत नहीं है, आदम का वंश वालों को तो वो और खूब देगा, और खूब दे रहा है, इसलिए संसारिक लोग आपसे और मुझसे ज्यादा आशीष पा रहे हैं। एक बार हमको लगता है 73 में आसाफ ने कहा, अरे मेरा तो बाइबल पढ़ने से क्या लाभ है, मेरा प्रार्थना करने से क्या लाभ है, मेरा दशमांश देने से क्या लाभ है, मेरा हालेलुया हालेलुया बोलने से क्या लाभ है। उनको देख चर्बी चढ़े हुए, मेरा तो आंखें अंदर को धस गए, गड्ढा पड़ गए, एक कटोरा दाल आ जाएंगे, लेकिन उनकी आंखें बाहर को निकले हुए हेडलाइट के समान, बड़े सुंदर खूबसूरत अच्छे 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 कपड़े पहन के घूम रहे हैं, उनको अच्छे नौकरी अच्छे बिजनेस सब कुछ है, और मैं तो दिन और रात प्रार्थना करते रहता हूं, फिर भी टाइम नहीं चेक हो। कारण क्या है, जब आप यीशु में आता है वो अपना बंदूक लेकर के आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि आप स्त्री के वंश का हिस्सा बन गया। लेकिन एक 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 अच्छी बात यह है, परमेश्वर ने क्या कहा, क्या कहा, वे तेरे सिर को कुचल डालेगा। यीशु स्त्री के संतान बनकर मरियम से उत्पन्न होकर बिना यूसुफ की कोई सहायता के मरियम से उत्पन्न होकर वो इस संसार में आकर के शैतान के सिर को कुचल दिया, थोड़ी बहुत हमारे लिए छोड़ दिया। इसलिए रोमियो की पत्री 16वां अध्याय उसका 20वां पद में पौलुस प्रेरित ने कहा, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। उसका अर्थ मैं बता देता हूं, बड़ा जो शैतान है वो है लूसीफर। सबसे बड़ा शैतान कौन है, ये मत बोलना, आप अपना नाम मत बोलना, कुछ लोग अपने जीवन साथी का नाम ले लेते हैं, सबसे बड़ा शैतान तो वो है, लेकिन बाइबल के मुताबिक सबसे बड़ा शैतान कौन है, सबसे बड़ा शैतान लूसीफर, राइट। और यीशु मसीह ने लूसीफर का सिर को कुचल दिया, उसको बांध लिया, उसका अधिकार को खत्म कर लिया, लेकिन छोटे मोटे तो घूम ही रहा है, राइट। क्योंकि लूसीफर जब स्वर्ग में से गिरा दिया गया तो वो स्वर्गदूतों में से 1/3 को उतार लाया है नीचे, ठीक है। तो छोटे मोटे तो बहुत घूम रखा गए, वो छोटे मोटे किसके पांव के नीचे आएंगे, हमारे। हालेलुया। बड़े को तो यीशु ने अपना पांव तले कुचल दिया, अब छोटे मोटे को तो हम अपने पांव तले कुचलेंगे। इसलिए अपने अपने परिवारों में शैतान को राज करने मत देना, बोल देना तू मेरे जूते के नीचे है, आजा जल्दी फटाफट यीशु मसीह का नाम से मेरे जूते के नीचे आजा, नहीं तो मैं कर दूंगा। उपवास, प्रार्थना, आराधना, बाइबल पढ़ना, पवित्र जीवन, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शैतान को आपके पांव तले कर देंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन। और यीशु ने यदि शैतान को अपने पांव तले कुचला है तो क्रिसमस हमें एक आशा देता है, आप और मैं भी शैतान को, हालेलुया, अपने पांव तले कुचलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी अधिकार दिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। और याद रखिए, क्रिसमस के बिना गुड फ्राइडे नहीं है, गुड फ्राइडे के बिना ईस्टर नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है। हालेलुया। यीशु आया तभी तो यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे पापों के लिए मरा तभी तो हम यीशु जी उठे। हालेलुया। और हमारे जीवन में जब यीशु जन्म लेता है वो हमारा क्रिसमस, जब हम बपतिस्मा लेता है, हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, वो हमारा गुड फ्राइडे। हालेलुया। यीशु का फ्राइडे यीशु मरा और इतवार का दिन यीशु जी उठा। अगला बपतिस्मा में क्या करने वाला हूं मैं, फ्राइडे डुबा दूंगा, संडे तक।
लेकिन हमारे लिए प्रभु का धन्यवाद हो, तुरंत तुरंत तुरंत, हालेलुया। सिंबॉलिक है वो, सिंबॉलिक। हम बपतिस्मा में यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और हम मर गए, पाप के लिए मर गए और पानी के कब्र में हम चले गए। पानी के कब्र में जाने के बाद हम लोग क्या किया है, तुरंत जी उठा है, वो सिंबॉलिक है। एक दिन हम शारीरिक रूप से मरेंगे और उसके बाद हम जी भी उठेंगे। सिंबॉलिक पहले होता है, जो असली है वो बाद में आने वाला है। मरेंगे तो हम जी भी उठेंगे, हालेलुया। और यीशु का पुनरुत्थान हमारी पुनरुत्थान की आशा है, आमीन, हालेलुया। इसलिए जब हमारे कोई किसी का डेथ हो जाता है, हम उसको एक बीज के समान बोते हैं। हमको मालूम है, एक बीज बोया जाता है, एक नया पौधा उठकर आता है। यह नाश होने वाला शरीर को बोया जाता है, एक अविनाशी देग उस कब्र में से निकल करके एक दिन आएंगे, आमीन, हालेलुया, आमीन। अगला, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। फोर्थ पॉइंट है, बोर्न अंडर द लॉ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु कैसा उत्पन्न हुआ? व्यवस्था के अधीन। कई बार सोचते हैं, जब यीशु सारे मानव जाति को बचाने के लिए आया, तो यीशु मसीह को यहूदी व्यवस्था के नीचे जाने का जरूरत ही क्या था? उसका कारण है, आज आप देखिए, इस संसार में सब लोग किसी न किसी व्यवस्था के अधीन है नहीं? सब किसी न किसी व्यवस्था के अधीन है, रीति रिवाज के अधीन है। यीशु यदि रीति रिवाज के अधीन नहीं होता, तो रीति रिवाज के अधीन में रहने वाले लोगों को छुड़ाते कैसे? यीशु रीति रिवाज के अधीन क्यों आया? मत्ती 5 उसका 17वां पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 क्या लिखा है? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया। हालेलुया, आमीन। जब कुछ लोग मसीहत में आते हैं, वो एक बार कई लोगों ने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने ये मन्नत मांग रखा है बपतिस्मा से पहले, वो भी पूरा करूं? समझदारों के लिए धन्यवाद। मैंने ये बोल रखा है मैं इसको भी पूरा करने के बाद यीशु में आऊं, पूरा करने के बाद बपतिस्मा लूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु ने सारी व्यवस्था को पूरा किया है। इसलिए अब आपको और मुझे चाहे कुछ भी मांगे, कोई भी व्यवस्था को पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने स्वयं व्यवस्था के अधीन में आकर के संसार के सारी व्यवस्थाओं को पूरा किया। ना केवल यहूदी व्यवस्था को पूरा किया, है ना, जिस व्यवस्था में मैंने जन्म लिया वो सारे व्यवस्था को यीशु ने ऑलरेडी पूरा किया। अब मुझे पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार की सारी व्यवस्थाएं यदि अब देखा जाए कहीं ना कहीं यहूदी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। चाहे त्योहार मनाना है, मैं अब बाकी त्योहार क्यों नहीं मना रहा हूं, ना मैं यहूदी त्योहार मनाता हूं, ना मैं किसी और त्योहार मनाता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु ने ऑलरेडी पूरा किया है। जब यीशु ने सब कुछ पूरा किया है, अब मेरे लिए कोई व्यवस्था छोड़ा ही नहीं, मेरे लिए केवल एक ही व्यवस्था छोड़ा है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा एक दूसरे से प्यार करो, है ना। उन्होंने क्या कहा? मैं एक नई व्यवस्था तुम्हें देता हूं। बाकी सारे व्यवस्थाओं को मैंने क्या किया? पूरा किया। चढ़ावा का व्यवस्था मैंने पूरा किया, बलिदान का व्यवस्था मैंने पूरा किया, त्योहार का व्यवस्था मैंने पूरा किया, सभी व्यवस्थाओं को मैंने पूरा किया। अब एक नई व्यवस्था देता हूं, वो व्यवस्था है एक नया नियम मैं तुम्हें देता हूं। नई व्यवस्था वो है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसा तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। उसके अलावा बाइबल में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बाकी सारे व्यवस्थाओं को यीशु ने पूरा किया। यदि क्रिसमस ना होता, यीशु नहीं आया होता, तो हमारे लिए व्यवस्था कौन पूरा करता? हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें, मेरे लिए यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया।
अब अगला पद है, 5वां पद को पढ़ेंगे। उसमें 2 चीजें हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसमें उसमें टाइम नहीं लगेगा। यहां पर लिखा है व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। यीशु आने से हमको जो लाभ मिला है वो 5वां पद में लिखा है। क्या लाभ मिला? एक, यीशु ने हमें व्यवस्था के अधीनता से छुड़ा दिया। तो लिव अंडर द लॉ इज स्लेवरी, गुलामी में थे हम। व्यवस्था के अधीन रहना क्या है? गुलामी, गुलामी है ना। व्यवस्था के अधीन रहना गुलामी, क्योंकि व्यवस्था के अधीन जब आप रहोगे, अरे ये नहीं करेगा तो क्या होगा, कहीं उल्टा तो ना पड़ जाएगा है? अरे बिल्ली ने रास्ता काट ली, अब क्या होगा? अब बिल्ली काली निकली तो है ना, तब क्या करेंगे? कुछ उपाय है, फिर घर आएंगे, सरसों का दाना लेकर के कुछ तो करेंगे फिर दोबारा जाएंगे। कई लोगों को देखा घर के अंदर घुसने से पहले कई उपाय करके घर के अंदर घुसते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हम ये क्यों नहीं करते? हमारे लिए काली बिल्ली भी रास्ता काटे, पीली बिल्ली भी रास्ता काटे, पूंछ कटी हुई बिल्ली भी रास्ता काटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते से फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर पीने से कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं है, क्योंकि हम अब व्यवस्था या नियम और कानून के अधीन नहीं है। हम गुलामी में नहीं है। अब हम डरते नहीं है, हम डरते नहीं है। हालेलुया। यीशु ने डर का नियम नहीं दिया, यीशु ने प्रेम का नियम दिया। प्रेम, सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। और यह सिद्ध प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम क्रिसमस में दिखा, परमेश्वर ने दिखाया। हालेलुया। एक सिद्ध प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया। वी आर नॉट अंडर एनी स्लेवरी, हम गुलामी में नहीं है। वी आर नॉट अंडर एनी लॉ एक्सेप्ट द लॉ ऑफ द नेशन, है ना। सरकारी कानून है, सरकारी नियम है। पास्टर जी ने बोला है हम कोई कानून के अधीन नहीं है, व्यवस्था के अधीन नहीं है। चर्च से जाते हुए लाल बत्ती पार करे, घर पर चला ना जाए, तो मेरे पास लेकर के मत आना कि व्यवस्था और कानून के अधीन नहीं है, या आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर ली, बाद में परेशानी आ जाए। मैं देश का नियम और कानून के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ व्यवस्था, जो नियम है, जो हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए बनाए हुए थे पुराने लोगों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा, हमें यीशु ने उससे छुटकारा दिया। हालेलुया। अगला फायदा हमें प्रभु ने दिया, वो है हमें, यहां का जो शब्द है, हिंदी का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश में लिखा है वी माइट रिसीव द राइट्स ऑफ सन। इंग्लिश में लिखा है हमें पुत्रत्व की, पुत्र बनने की लाभ मिल सके। लेकिन हिंदी में जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, हमको ले पालक होने का पद मिले। ले पालक, ले करके पाला है यीशु ने, गोद लिया। आमेन। हालेलुया। God has adopted us through His Son Jesus, through His blood. अपना पुत्र यीशु मसीह और उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। हालेलुया। और आपको मालूम है, गोद लिया हुआ बच्चे को भी वो सारे अधिकार प्राप्त है जो बायोलॉजिकली या शारीरिक रूप से जन्मा बच्चे को मिलता है। यदि मान लीजिए आपको कई संतान है, कुछ एक को एक गोद लिया है और एक आपसे जन्मा है, और जमीन बंटवारे के समय यदि आप गोद लिए हुए बच्चे को कम दे तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, क्योंकि गोद लिए हुए बच्चे को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो आपसे जन्मा हुआ बच्चे को मिलता है। उसका अर्थ थोड़ा सा नजदीकी से समझो तो आप चलोगे। यीशु को जो भी अधिकार मिला है, यीशु परमेश्वर का संतान है, तो यीशु
के द्वारा हमें गोद लिया है, तो यीशु को जो भी अधिकार प्राप्त है वो सारे अधिकार मुझे भी प्राप्त है। आमीन। इसलिए महान आज्ञा मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पढ़ने का समय, उसका 18वां पद से पढ़ने का समय उधर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, आमीन। मुझे दिया गया है। यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। वो अधिकार यीशु ने किसको दिया? हमें दिया, हमें दिया, हमें दिया। क्या करने के लिए? अपना नाम बड़ा करने के लिए। यीशु इस संसार में आकर के उनका नाम को बड़ा किया या मानव जाति को बचाया? यीशु इस संसार में आकर के लोगों को मारने के लिए अपना ताकत को इस्तेमाल किया, लोगों को बचाने के लिए अपना ताकत को इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब पतरस तलवार उठाया, यीशु ने कहा यदि मैं पिता से मांग लिया होता तो 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत यहां पर उतर आते, राइट? पूरा पृथ्वी भस्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो अधिकार है अपना ताकत को दिखाने के लिए, अपना स्वार्थ को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, मेरा जो अधिकार है मानव जाति की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसलिए क्रिसमस हमें एक नया अधिकार दे रहा है। यीशु जैसा क्रिसमस के जरिए से अपना पुत्र को इस संसार में भेजने के जरिए से परमेश्वर ने हमें गोद लेकर के अपना संतान बनाया है, तो वो अधिकार प्रभु हमें देता है। इस अधिकार को मानव जाति के लिए, हमारे हालेलुया उन भाई बहनों के लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक जाना नहीं, उनके लिए हम इस्तेमाल करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको वचन बताए, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए। जैसा यीशु आकर के इस संसार में जीवन बिताया और परमेश्वर का प्रेम को चारों तरफ फैलाया, उसी प्रकार इस क्रिसमस के सीजन में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इसी हालेलुया शुभकामनाओं के साथ आज का इस संदेश को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु हमें आशीष दे, हमारे आंखों को बंद करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता इस वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। आज क्रिसमस के पूर्व बुधवार के दिन आपकी उपस्थिति में आकर के आपके वचन को मनन करने के लिए आपने हमारी सहायता की। पिता परमेश्वर, स्तुति और आराधना करने में आपने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में एक समय है, आपने जैसा समय का इंतजार किया वैसा समय का इंतजार करने में हमारी सहायता कर। आपने जैसा समय को पहचाना वैसा समय को पहचानने में हमारी सहायता कर। हालेलुया। आपने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर। आपका सेवकाई के लिए कुछ भी थे, हम कभी पीछे ना हटे, उसके लिए हमारी सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। आप स्त्री से जन्म लेकर के इस संसार में आया है, व्यवस्था के अधीन जन्म लिया है, ताकि मुझे और हम सबको व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाए और हमें पुत्रत्व का अधिकार मिल सके। हालेलुया। तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बाइबल के इन सच्चाइयों को समझ करके जीवन बिताने में हमारी सहायता कर, और इस क्रिसमस सीजन में लोगों को वचन बताने में हालेलुया हमारी सहायता कर। धन्यवाद देता है, धन्यवाद देता है, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगने का समय इस प्रार्थना को सुनो और कबूल करो हमारा स्वर्गीय पिता। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।